एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन आंसर्स। पहली वीडियो इससे जो गई है वो गई है इसके चैप्टर रीडिंग की, चैप्टर एक्सप्लेनेशन की हम बोल सकते हैं। और इस वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो लाइन बाय लाइन आपके बन सकते थे मैक्सिमम, वो सब मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स पूरा एग्जैक्टली ऐसे समझ लो कि आपके एनसीईआरटी को तोड़ के लिखा गया है। बस यहाँ पर मतलब लाइनों में से जितने क्वेश्चंस निकाल सकती थी वो सारे मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं। चलो, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लेइंग। अब इंडिया जो है हमारा कौन से हेमिस्फीयर में आता है? हमने बात करी थी वीडियो में कि इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। ऊपर इक्वेटर जो है दुनिया को दो भागों में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। इंडिया जो है ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। तो इंडिया इज लेइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडिया का फैलाव है वो लॉन्गिट्यूडनल फैलाव और लैटिट्यूडनल फैलाव जो है वो कहां से कहां तक का है। द मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड का मतलब हो गया किसमें आपका लक्षद्वीप आइलैंड या फिर अंडमान निकोबार, ये सब नहीं आएंगे, द्वीप समूह वगैरह नहीं आएंगे, जस्ट मेनलैंड की बात कर रहे हैं। सो मेनलैंड ऑफ इंडिया का जो फैलाव है वो बिटवीन लैटिट्यूड्स है 8 डिग्री, नीचे की तरफ साउथ में बिल्कुल टच करो तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और ऊपर तक नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। अब तुम बोलोगे दोनों तरफ नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा है, जब आप बोल रहे हो 8 डिग्री 4 मिनट्स जो है ये हमारे साउथ की तरफ पड़ता है, बट दुनिया के तो नॉर्थ की साइड में है ना। हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो चलते हैं ये हम पूरी दुनिया के हिसाब से देख रहे हैं, हम हमारे हिसाब से नहीं देख रहे। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कई बार बच्चे खुद ही करेक्शन कर लेते हैं कि तो साउथ ही होगा, साउथ नहीं है, नॉर्थ ही है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ में है। एंड लॉन्गिट्यूडनल अगर हम देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट्स जो है वो ईस्ट से। और ईस्ट में अगर हम अपना देखते हैं कि भाई ईस्ट में हमारा जो लाइन है लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमारी कौन सी डिग्री पर आ रही है, और अगर हम पूरा जाते हैं 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं। अब हम ईस्ट की भी बात करें तो दोनों साइड ईस्ट ईस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि हम दुनिया के ईस्ट साइड में पढ़ते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं पढ़ते। 4 हेमिस्फीयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसीलिए हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए दोनों ही चीजें यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में भी ईस्ट ईस्ट लिखा हुआ है। व्हाट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या चीज है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है? तो हमारी एक लाइन जा रही होती है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये इसका डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री लैटिट्यूड का डिग्री है, उसको याद करके जाने। ये जो लाइन है ना, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड हैं? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करते हैं साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया में। इंडिया के साउथ ईस्ट में क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है हमारे साउथ ईस्ट में। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। तो कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में है? लक्षद्वीप आइलैंड है जो लाई करता है अरेबियन सी में। इन विच ईयर, कौन से साल में, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडियन यूनियन का इंदिरा पॉइंट जो है वो गॉट सबमर्ज्ड, डूब गया था अंडर द सी वाटर। पानी के अंदर कौन सा डूब गया था? कौन से ईयर में डूब गया था? मतलब इंदिरा पॉइंट डूबा था ये तो हमें पता ही है, जो 2004 में जब सुनामी आई थी। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट जो था हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, सबमर्ज हो गया था सी वाटर में 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो आप मुझे बताओ कौन कौन से आइलैंड हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। टू द साउथ ईस्ट ऑफ एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। ठीक है, लाई करते हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कौन से हो गए? हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ हो गया? अरेबियन सी में। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ गए ना, कि शुरू के जो 2 हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे आइलैंड पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल में, और जबकि लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है हमारा अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया का साइज क्या है, तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो लैंड मास है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का जितना एरिया है ना, हम उसका 2.4% है केवल। ठीक है, अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो हमारा जो लैंड मास है
हमारा जो एरिया है वो कितना है, हमारा टोटल एरिया जो है लैंड मास ऑफ इंडिया, जहां लैंड लैंड है हमारी, ठीक है, पानी नहीं, लैंड लैंड, तो लैंड मास ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं एज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हम तो 7वें नंबर पे आते हैं, हमसे बड़े 6 कंट्रीज और हैं एरिया वाइज देखा जाए तो। व्हाट इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो लैंड बाउंड्री, अगर हम लैंड किनारे 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 इंडिया का जो नक्शा है उस पर किनारे 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 लाइन खींचते जाओ नक्शे पे, जैसे नक्शा बना हुआ आता है ना, वो लाइन कितने किलोमीटर की है, वो है 15,200 किलोमीटर की। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड वगैरह सब मिला लें, मेनलैंड की बात ही कर रहे हैं, आप सब मिला लो, तो हमारा कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 7,516 किलोमीटर का, ठीक है, लेंथ जो है हमारा। नेम द बाउंडेड, सॉरी, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स। कौन कौन से साइड है यंगफोल्ड माउंटेन्स, तो याद करो, नॉर्थ वेस्ट की साइड है, नॉर्थ की साइड है, नॉर्थ ईस्ट की साइड है। ऊपर देखो नक्शे में, भारत के नक्शे में ऊपर ऊपर की तरफ है ना हिमालय पर्वत वगैरह सब फैले हुए हैं ना पर्वत ऊपर, सो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट, कितना है, 30 डिग्री। अगर मैं नीचे से ऊपर तक की लाइन खींचू या ईस्ट से वेस्ट तक की लाइन खींचू, तो अगर मैं डिग्री का डिफरेंस देखती हूँ तो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, ये भी रफली 30 डिग्री आ रहा है। उधर 64 आई थिंक 97 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी हमारा 30 डिग्री आ रहा है। एक मिनट में डिग्रीज देख लेती हूँ कितने डिग्री पर है। आइए ना, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, 64 नहीं 68 से 68 से 97 तक, ये भी रफली हमारा 30 डिग्री के बीच का ही डिफरेंस बैठता है। नीचे से ऊपर दाएं बाएं ये सारा डिग्री डिफरेंस जो है रफली 30 डिग्री का है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच का टाइम लैग कितने घंटे का है, 2 घंटे का टाइम लैग है हमारे यहाँ, है ना, टाइम डिफरेंस। लेकिन हम घड़ी में टाइम सेम करने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया मिर्जापुर से जो हमारी लाइन जा रही है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उससे। Which longitude is treated as the standard meridian for India। तो कौन सा longitude है जो ट्रीट किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन हुआ ही इसीलिए, मतलब बनाया ही इसीलिए कंफ्यूजन ना हो जाए पूरे इंडिया में टाइम गई। तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। द टोटल टाइम एज एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो टाइम लोकल टाइम, इस जगह का जो लोकल टाइम ना, टोटल टाइम जो लोकल टाइम है ना उस जगह का, पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो फॉर द होल कंट्री। इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू। तो हमारा जो है ये कहाँ से गुजरती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है हमारे ऑफ इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है, ठीक है। ये पास होता है थ्रू मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, विच इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। इसको स्टैंडर्ड टाइम कितना लिया गया है फॉर द होल कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। हमने कहा जो लैटिट्यूड, जो जगहें हमारे इंडिया में इक्वेटर के पास पड़े, जैसे कन्याकुमारी इक्वेटर के पास पड़ रही है, तो वहां पे मतलब वहां पे दिन और रात रफली बराबर है, तो उनका ड्यूरेशन का अंतर ज्यादा नहीं होता। जबकि कश्मीर है तो वो बहुत ऊपर की तरफ है हमारा, तो उसका इक्वेटर से दूरी ज्यादा हो गया। जितना इक्वेटर से दूर होती है जगहें, वहां रातें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे, तो डिफरेंस आ गया ना दिन और रात के घंटों में, ठीक है। तो डे एंड नाइट का डिफरेंस आ जाता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते जाते हो। Why 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट has been selected as the standard meridian of India। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। The Earth has been divided into 24 टाइम जोन्स। हमें पता है कि धरती को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, 1 आवर ईच, ठीक है। अब दिस कॉजेज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। इसकी वजह से 2 घंटे का अंतर पड़ रहा था हमारे देश में, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश तक। अब अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन एंड टू हैव अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर रेफरेंस, कि भाई हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था जिस जगह का हम जो है ये ले लेंगे, भी पूरे भारत में वही टाइम बचेगा। तो ये हमने फिर मिर्जापुर को लिया, जो कि हमारा जा रहा है कौन से लॉटिट्यूड पर जा रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से। लैटिट्यूड हैज बीन टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी, क्योंकि इक्वेटर के पास है, बट नॉट सो इन कश्मीर क्योंकि वो इक्वेटर के दूर है। आज आंसर पढ़ लो सीधे सीधे। अब पता तो मैंने दिया ही, कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर whereas कश्मीर इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। वी नो, हम जानते हैं दैट द डे एंड नाइट आर अबाउट of 12 hours each on the equator. Hence places जो कि located हैं close to the equator do not feel difference। दिन और रात का difference नहीं पता चलता ड्यूरेशन का, उन्हें लगता है बराबर ही होते हैं, दिन के घंटे और रात के घंटे बराबर ही होते हैं उनके लिए। जबकि अगर हम बात करते हैं डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे आप जाओगे फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर होते जाओगे। व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट
लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है इंडिया का? वेस्ट की साइड में देखो तो कौन से लॉन्गिट्यूड से लाइन निकल रही है? सबसे ज्यादा इंडिया जहां खत्म हो रहा है वेस्ट में, वहां से कितने डिग्री पे लाइन निकल रही है? द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज अबाउट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि गुजरात से गुजरती है। हाउ हैज द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग इंडियन डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप? अब कितना स्विस कैनाल से कितना रिड्यूस हुआ डिस्टेंस हमारा? 7000 किलोमीटर का, ठीक है। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 में इंडिया का जो डिस्टेंस है वो यूरोप के साथ कम हो जाता है 7000 किलोमीटर का, इससे रास्ता पास हो गया। Why is the Indian Ocean named after our country? क्योंकि किसी और की कोस्ट लाइन इतनी टच ही नहीं कर रही इंडियन ओशन को, ठीक है ना। द इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री बिकॉज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड इंडीड वास्तव में इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन, हमारी ही महत्वपूर्ण पोजीशन है इन द इंडियन ओशन में, विच जस्टिफाई करती है द नेमिंग ऑफ द ओशन को आफ्टर इट। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। कंट्रीज बताओ जो इंडिया से बड़ी हैं। तो रशिया हो गई, कनाडा हो गई, यूएसए हो गए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भाई ये 6 कंट्रीज हैं जो हमसे बड़ी हैं, ठीक है, लार्जर है इंडिया से एरिया वाइज। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? कितनी? 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? सो अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें तो राजस्थान है, जिसका एरिया आपके सामने लिखा हुआ है, और स्मॉलेस्ट एरिया हमारे कुआ का है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच डू नॉट हैव द इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। भाई नेम बताओ ऐसे स्टेट का जो कि जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं टच कर रहा है और लाई ऑन द कोस्ट। देयर आर टोटल 5 स्टेट्स हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को बिल्कुल टच नहीं करते। दैट डू नॉट लाई ऑन द कोस्ट, जो कि कोस्ट पे भी नहीं लाई करते। द स्टेट्स आर हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली और छत्तीसगढ़। हम लोग कहीं बीच बीच में ही चल रहे हैं, ना तो हम किनारे से किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं और ना ही ये जगहें जो है कोस्ट लाइन को टच करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच नेबरिंग आइलैंड कंट्री लाई टू दी साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया? कौन सी नेबरिंग कंट्री है हमारे जो साउथ ईस्ट साइड में है? नेम द वाटर बॉडीज दैट सेपरेट द आइलैंड कंट्री फ्रॉम इंडिया। उस वाटर बॉडी का नाम बताओ जो इंडिया को सेपरेट करती है इन आइलैंड से। तो श्रीलंका लाई करता है हमारे साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। अब जो है ये है सेपरेट करती है इंडिया को एक बहुत ही पतली पतली जैसे नहर टाइप समझ लो पानी का, ऑफ द सी फॉर्म्ड बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। वाइल मालदीव आइलैंड जो है वो सिचुएटेड हमारे साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट? चलो भाई कौन कौन से हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग विद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट? यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इंक्लूड्स दमन एंड दीव, ठीक है, और महापांडिचेरी में ये जगह है, और दादरा एंड नगर हवेली एंड लक्षद्वीप। तो ये यूनियन टेरिटरीज है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। दमन एंड दीव है ये, और महापांडिचेरी का है ये, दादरा एंड नगर हवेली है और लक्षद्वीप है। यूनियन टेरिटरीज अलोंग द ईस्ट कोस्ट में इंक्लूड कौन कौन से हैं? पांडिचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट होते थे इंडिया में। नेम देम, बताओ। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। एक तो होते थे प्रोविंसेस यानी प्रांत, और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट जो राजाओं के हाथों में होते थे। प्रोविंसेस वर रूल्ड जो है डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो प्रोविंसेस होते थे वहां तो भाई ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनका शासन चलता था, हु वर अपॉइंटेड बाय वायसराय, उनको वायसराय जो अपॉइंट करता था। प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय लोकल, जो हेरिडिटी रूलर्स हैं, राजा का बेटा राजा बनेगा उस हिसाब से वो चलते थे। हु एक्नॉलेज करते थे सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल ऑटोनॉमी। होता क्या था कि वो कहते थे कि हाँ हम ब्रिटिश के अंडर में हैं, लेकिन उस राज्य पर राजा का अधिकार रहता था, लेकिन वो अंडर में मानता था अपने आप को ब्रिटिश के ही, ठीक है। इस तरीके से चलता था। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया? इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली इन द किस तरफ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मेन लाइन एक्सटेंड करता है बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करी जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये फैलाव है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, ये डिवाइड करता है इंडिया को 2 इक्वल हाफ में। ये गुजरती है लाइन 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ की तरफ से, मतलब ये उसका लैटिट्यूडनल वैल्यू हो गया। ये 2 इक्वल पार्ट में बढ़ता है, साउथ और वेस्ट में। हम लोग को साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई करती है
Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है, अभी चैप्टर किया है तभी हमने पढ़ लिया है कि कौन सा कहाँ पर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ करते हैं, बे ऑफ बंगाल में लाई करते हैं, जबकि लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। Which countries together make the Indian subcontinent? Name all the neighboring countries of India। चलिए, इंडिया ऑक्यूपाई करती है एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है हमारी साउथ एशिया में। इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया शेयर करती है अपनी लैंड बाउंड्रीज को विद पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में, चाइना के साथ भी हम लोग करते हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ करते हैं नॉर्थ साइड में, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ करते हैं ईस्ट साइड में। हम आवर साउदर्न मोस्ट नेबर की बात करी जाए अक्रॉस द सी कोस्ट ऑफ द टू आइलैंड कंट्रीज नेमली एज श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो नीचे की तरफ हम श्रीलंका मालदीव्स के साथ जो है कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने काटा हुआ है, गलत होगा, इसे छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे आओ। अब अ कंट्री हैज कल्चरल लिंकेज विद एंटायर एशियन कंट्रीज। भाई हमारा जो है कहीं ना कहीं लिंक था, है ना, पूरी एशियन कंट्रीज के साथ थ्रू एजेस। एक्सप्लेन करो कैसे भाई। द इंडियन लैंड मासेस हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो इंडियन लैंड मास है, हमारा भूमि का जो टुकड़ा है इंडिया, एक सेंट्रल लोकेशन में आ जाता है, ठीक है, बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया के। अब इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन है, साउथ की साइड फैले हुए हैं एशियन कॉन्टिनेंट के। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स जो कि कनेक्ट करते हैं कंट्रीज को विद यूरोप के साथ इन द वेस्ट में, एंड कंट्रीज को ऑफ द ईस्ट एशिया को, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। भाई हम बीच की लोकेशन पे आ जाते हैं इंडिया। नोट करो दैट डेक्कन पेनिनसुला जो है प्रोड्यूस यानी फैलाव है उसका इनटू द इंडियन ओशन में, दस हेल्प करता है इंडिया को एस्टेब्लिश करने के लिए क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट अफ्रीका के साथ एंड यूरोप के साथ फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फीचर्स विद पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। तो स्टेट्स की बात करें हैविंग कॉमन, जो फ्रंटियर्स है विद पाकिस्तान से, हम कौन कहाँ से जुड़े हैं, स्टेट जुड़े हैं पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब के साथ राजस्थान एंड गुजरात। स्टेट कॉमन बाउंड्रीज जो फ्रंटियर्स हैं विद चाइना की बात करें, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये बाउंड्रीज टच करेंगी। स्टेट्स जो कि कॉमन जो फ्रंटियर्स हैं विद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। स्टेट्स हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद बांग्लादेश है, तो वेस्ट बंगाल है, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा है। The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance। ऐसा क्यों? देखो भाई, इसकी इंपॉर्टेंस तो होगी ना, बीच में हो जाएगा। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। हम जो है साउथ की साइड फैले हुए हैं एशियन कॉन्टिनेंट पे। जो ट्रांस इंडियन ओशन है, रूट्स विच कनेक्ट करते हैं कंट्रीज को, रिपीटेड है एक तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको पढ़ लो, मैं यहाँ लगा रही हूँ बट ये रिपीटेड है। चलो आगे आते हैं हम। द सनराइज एंड 2 hours अर्लियर इन, सनराइज होता है हमारे यहाँ 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट। बट जो है कहना चाहिए हम, वॉचेस जो शो करती हैं सेम टाइम करती हैं पूरे देश में। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है? फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम डिफरेंस है 2 घंटे का है, बट शो करते हैं टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन। बता, हमारे इंडिया में ना स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने सेलेक्ट कर लिया इंडिया का, जो पास होता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, और डिग्री कितनी है उसकी, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है। वो हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया फॉर द होल कंट्री, बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल हैज बीन अडॉप्टेड। जो वॉचेस हैं वो शो करती है सेम टाइम को इन अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Which states does not share any international boundary? मध्य प्रदेश, ठीक है, वो नहीं शेयर करता कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री। ऐसे तो बहुत सारे अभी हमने बात करी थी। नेक्स्ट, व्हाट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ? अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएं तो किसकी वजह से हमें दिन और रात में डिफरेंस नजर आता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, ठीक है ना। लैटिट्यूड जितना जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे उतना उतना दिन और रात का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। व्हाट इज अ स्ट्रेट? अब स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक नैरो चैनल है ऑफ सी जो कनेक्ट कराती है 2 लेयर्स बॉडीज को, ऑफ 2 लार्जर बॉडीज होना चाहिए ऑफ वाटर, ठीक है। China is the dash largest country in the world, 4th. The southernmost point of Indian mainland is Kanyakumari. ठीक है। Which neighboring country in India is an island? Island है neighboring country हमारी, मालदीव ले सकते हैं हम। Next is name any 2 states of India which share international borders। तो पंजाब और सिक्किम हो गए। Next is name the Indian states which are situated
ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट की तरफ, ठीक है भाई, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट इज नेम द इंडियन स्टेट्स विच आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र। नेम द स्टेट्स दैट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। नेक्स्ट इज what is latitude, latitude क्या होता है और what is the latitudinal extent of India, the position of the place measured in degree। कोई भी जगह हम जो है वो डिग्री में मेजर करते हैं धरती पर, नॉर्थ और साउथ में ऑफ द इक्वेटर, की वो नॉर्थ की साइड है, इक्वेटर के साउथ की साइड है। इट इज मोस्टली कैलकुलेटेड बिकॉज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर रहता है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड, फैलाव है उसका, लैटिट्यूड्स में देखे तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए ये शो करता है इंडिया लोकेट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। Why is India called a subcontinent? क्यों कहते हैं सबकॉन्टिनेंट? बिकॉज इट इज अ बिग लैंड मास जो कि दिस स्टैंड आउट एज अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल हमारा यूनिट है ये फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से। इट इज सेपरेटेड फीचर्स लाइक हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं। इंडिया इज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से बाय माइटी हिमालयास के द्वारा हम लोग अलग होते हैं। हाउ हैव बीन माउंटेन पासेस हैव बीन हेल्पफुल इन इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। प्राचीन काल से हमें जो माउंटेन पासेस हैं, माउंटेन वाले रास्ते कैसे हेल्पफुल रहे? तो इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। हमें पता है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमारे पूरे माउंटेन्स फैले हैं, वेरियस पासेस हैं अक्रॉस दी माउंटेन्स इन दी नॉर्थ हैव प्रोवाइड करते थे मतलब रास्ते ये एंशिएंट ट्रैवलर्स के लिए, जो स्पाइसेस होते थे, मसलन मलबल का कपड़ा हो गया, मर्चेंटाइज, अदर व्यापार के सामान हो गए, ये सब यहाँ से ले जाते थे वो लोग, टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज में थ्रू दीज पासेस। माउंटेन पासेस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अब इन्हीं की वजह से लोग अपने साथ आइडियाज लेकर भी आते थे, कमोडिटीज लेकर आते थे, लेकर जाते थे सिंस हिस्टोरिक टाइम से। What is the latitudinal extent of India? भाई कितना कितना फैलाव है, और how is the longitudinal spread of Indian advantages to हर कैसे उसको ये फायदा देता है। The latitudinal extent of India तो हमें पता ही हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है। इसका मतलब ये है कि longitudinal expanse is about 30 डिग्री from west to east है। इसका फायदा ये हुआ longitudinal spread R, it influences the duration of day and night। इसकी वजह से दिन और रात का डिफरेंस आता है एज मूव्स फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्प्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियन ओशन एंड द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट फॉर सी मूवमेंट्स के लिए इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डू द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन के क्यों होते हैं कन्याकुमारी में? कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है और साउथ मोस्ट टिप है इंडिया के मेनलैंड की। अब द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पास करता है यहाँ से, ठीक है। द प्लेस इज दस नियर द इक्वेटर है और लाई करता है क्लोज टू द इक्वेटर रीजन में। एज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, हमें पता है डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर सन शाइन करता है थ्रू आउट द ईयर। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं यहाँ पे, हैंस द कन्याकुमारी द डिफरेंस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज वेरी लिटिल रहता है वहां पे। Why is the knowledge of latitude and longitude important क्यों लोगों के लिए? The knowledge of latitude and longitude is important for people because it helps them to understand and locate the geographical location and globe better, है ना? आप अच्छे से कर सकते हो उसे। The use of latitudes and longitudes after better एंड क्विक ग्राफ देता है ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में। डिटरमाइंस द टाइम जोन्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स के टाइम जोन्स को बताता है ऑफ द वर्ल्ड में, जो कि मदद करते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड इट इज इजी टू कैलकुलेट करना कि वहाँ का लोकल टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स ऑल्सो हेल्प करते हैं कैलकुलेट करने में डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। होता है वीडियो फिनिश। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।